गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन द मेजर ऑफ टू एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ वन साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम इज गिवन। ठीक है, लेंथ ऑफ टू साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम इज गिवन। क्या क्या गिवन होगा? दो एंगल्स और उनके बीच की साइड। ठीक है, इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? एएसए क्राइटेरिया। एएसए क्राइटेरियन। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको कौन सा बताया था? एसएस क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एएसए क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल। दो एंगल गिवन होगा और उसके बीच की एक साइड गिवन होगी। ठीक है, दो एंगल और उसके बीच की साइड जब गिवन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? एएसए क्राइटेरियन। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा तो वो उसको हम कैसे बनाएंगे ये आज हम सीखेंगे। इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एएसए क्राइटेरियन समझ आ गया? एएसए क्राइटेरियन क्या होता है? एएसए में क्या होगा? टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड। दो एंगल गिवन होगी, जैसे मान लीजिए ये दो एंगल गिवन है और फिर ये वाली साइड गिवन होगी। ठीक है, अगर ये दो एंगल गिवन है तो ये वाली साइड गिवन होगी, और अगर ये दो एंगल गिवन है तो ये वाली साइड गिवन होगी। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ये होता है एएसए। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। है बहुत ही सिंपल है, एंगल साइड एंगल, इसको एएसए क्राइटेरियन बोलते हैं। तो एएसए क्राइटेरियन में हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं ये आपको सीखना है। देखिए 10.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल में एबीसी बनाना है जिसमें एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 30 डिग्री है और एबी की लेंथ 5.8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी और एबी की लेंथ कितनी है? 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल ए हमारा कितना है? 60 डिग्री और एंगल बी कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्लियर दिख रहा है हमें? एंगल साइड एंगल दिया हुआ है तो हमें एएसए क्राइटेरियन वाला क्वेश्चन है, हमें इस तरह का ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इतना समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी क्राइटेरिया का क्वेश्चन है, तभी हम उस हिसाब से बनाते हैं। अब बहुत ही आसान है, एक रफ डायग्राम जैसे मैंने पहले बताया था, और एक क्वेश्चन में एक रफ डायग्राम बनाना होता है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हमें कैसे कैसे बनाना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको? एक लाइन सेगमेंट बनानी है AB। कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी? 5.8 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया AB। इसकी लेंथ कितनी होगी? 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। अब यहाँ एंगल ए कितना है? 60 डिग्री। इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है मुझे? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल मैं कंपास से बनाऊंगा या प्रोट्रैक्टर से बनाऊंगा? कंपास से बनाएंगे। क्यों कंपास से बनाएंगे? क्योंकि 15 की टेबल में आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था 15 की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं उनको हम कंपास से बनाएंगे। बहुत सिंपल है, ए को सेंटर मानेंगे, सेंटर मान के एक आर्क लगानी है आपको किसी डिस्टेंस की। ठीक है, मान लो ये आर्क जो है इस पॉइंट को डी पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट डी पे। तो डी को सेंटर मान के हम पहला आर्क लगाएंगे सेम डिस्टेंस का, डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है। जिस डिस्टेंस से हमने यहाँ आर्क लगाया था उसी डिस्टेंस से यहाँ आर्क लगाएंगे और ये जो पॉइंट आया है हमारा E, इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे AE। ये जो एंगल हमारा होगा ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। समझ आ रहा है बेटा? बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से यहाँ पे हमें 30 डिग्री का बनाना है। 30 डिग्री बनाने के लिए पहले 60 का बनाएंगे और 60 का बनाने के बाद फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। 60 का कैसे बनाओगे? बी को सेंटर मान के किसी डिस्टेंस का एक आर्क लगाया हमने, किसी डिस्टेंस का एक आर्क लगाया। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा F है, फिर F को सेंटर मान के एक आर्क लगाया हमने सेम डिस्टेंस का। तो ये जो एंगल आया है हमारा, ये कौन सा एंगल आएगा?
ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये 60 का। ये हमारा आर्क था, मान लीजिए कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये 60 का। ठीक है, अब इस पॉइंट को मान लेते हैं G। F को सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे और G को सेंटर मान के दूसरे आर्क लगाएंगे। समझ आ रहा है? F को सेंटर मान के एक आर्क, G को सेंटर मान के दूसरी आर्क। ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं H आ गया। फिर ये हम B और H को ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल हमारा बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही आसान है। पहले हमने AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 5.8 का। एंगल A पे हमने 60 का एंगल बनाया। किसी डिस्टेंस का एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क इस लाइन को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करना है। D को सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क पुराने वाले आर्क को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। A और E को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे। ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरह से B को सेंटर मान के एक आर्क लगाया हमने किसी डिस्टेंस का। फिर ये जो आर्क है इसको F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। F को सेंटर मान के विद द सेम डिस्टेंस, F को सेंटर मान के सेम डिस्टेंस से फिर एक आर्क लगाएंगे। ये जो नया आर्क है पुराने वाले आर्क को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है और B और G को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे। ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। और 60 का जब बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? हाफ करना। 60 का हाफ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो हाफ कैसे करेंगे? F को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ लगाया और G को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ लगाया। ठीक है, डिस्टेंस हमें सेम रखनी है। तो ये आर्क बनाएंगे। ये दोनों आर्क मान लेते हैं H पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो B और H को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब बहुत ही सिंपल है, हम इस लाइन दोनों इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से जहाँ पे मिलेंगी उस पॉइंट का नाम हम A रख देंगे, सॉरी C, क्योंकि A तो नीचे ही है। हम क्या रखेंगे उस पॉइंट का नाम C। तो ये ABC हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो ट्रायंगल बनाया है ABC, दिस इज द ओरिजिनल ट्रायंगल। यही हमें बनाना था। बाकी पोर्शन को आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको चाहे तो बाद में फिर इरेज भी कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। समझ आए सबको? बहुत इजी है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। AB 5.8 सेंटीमीटर का, ये एंगल 60 डिग्री का है। A पे हम 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये एंगल 30 डिग्री है तो B पे हम 30 डिग्री का एंगल बना देंगे और दोनों साइड को आगे हम बढ़ाएंगे। ये दोनों साइड जहाँ भी मिल जाएंगी उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? C। और ABC हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ऐसे क्राइटेरियन टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको बनाना है। समझ आ रहा है? इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 10.4 कर सकते हैं। आपका जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 10.4 है। ये आपको सॉल्व करना है। किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम आती है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन फिर सेंड करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।